दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की सोने का मटका। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत साल पहले भारत के दक्षिण दिशा में सिंहदीप नामक देश देवदत्त नाम का राजा राज करता था। प्रजा उसके साथ बहुत खुश थी। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। आधा दिन निकल गया लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। लगता है आज खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। खैर, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। राजा ने शिकार की काफी तलाश की लेकिन संयोग से उस दिन दिन ढलने तक उसके हाथ में कोई शिकार नहीं लगा। बड़ी प्यास लगी है, थक भी गया हूँ, पानी पीकर थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर वापस चलूंगा और भटकना बेकार है। राजा ने पहले पानी पिया, फिर एक घने पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। सिर दी उसे उसकी आंख लग गई। काफी देर बाद अचानक किसी की बातचीत सुनकर राजा की आंख खुली। कहो दोस्तों, कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे दिन? बस भाई, जैसे तैसे गुजर ही रहे हैं। भला मेरी किस्मत में तुम्हारी तरह सुख का आश्चर्य है। आसपास तो कहीं कोई नहीं है। बातचीत करने की आवाज कहाँ से आ रही है? राजा ने ऊपर दृष्टि उठाई। ओह, तो ये तोते आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन लाल तोता बड़ा विचित्र है। ऐसा तोता तो मैंने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। उसने एक तोते का रंग हरा था, दूसरे का लाल। पक्षियों की भाषा अच्छी तरह समझता था। ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। क्यों भाई, इतने निराश क्यों हो? तुमने ठीक से खाना पीना नहीं मिलता? मिलता तो है, दुख ही मिलता होता तो दुख किस बात का मेरे प्रिय। आहार मिर्ची तो मुझसे मुद्दत से देखने को नसीब नहीं हुई। बस भाई, कुछ फल फूल खाकर गुजारा कर लेता हूँ। तिल तिल शिकारियों का भय हर समय छाया रहता है। भाई, मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में सोने का मटका है। हम जिस चीज़ की कल्पना उस करके उसमें मुंह डालते हैं वह हमारे मुंह में आ जाती है। इसलिए खाना पीना चाहता हूँ वह मुझे मिल जाता है। काश ऐसा कोई चमत्कारी मटका हमारे पास भी होता। लेकिन दोस्त, आज तक तुमने यह बत, तो बताई नहीं, तुम्हारा देश आखिर कहाँ है? तुमने आज तक पूछा ही नहीं। खैर सुनो, हमारा देश यहाँ से 7 समुंदर और 3 पर्वत पार नील घाटी में है। उसका इस दुनिया में किसी मनुष्य या पक्षी जानवर का पता नहीं है। दोस्त, तुमने अपने देश के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता जगा दी। न जाने क्यों मेरा दिल तुम्हारे देश को देखने का कर रहा है। किसी दिन तुम्हें मुझे भी अपना देश दिखाने ले चलो ना। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारे राजा इसकी सख्त मनाही कर रखी है। वहां सिर्फ हमारी ही जाति के पक्षी आ जा सकते हैं। हाँ, तो 7 रोज बाद जब मैं यहाँ फिर आऊँगा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन अवश्य लेता आऊँगा। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम वास्तव में एक नेक और अच्छे मित्र हो। मित्रता में उपकार का नाम नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर 7 दिन बाद मुलाकात होगी। और दोनों उड़ चले और दोनों चली गई। लेकिन लाल तोता कितनी विचित्र बात कह रहा था। 7 समुद्र पार, 3 पर्वत पार नील घाटी नामक देश जिसमें लाल तोतों का राज्य है, वहाँ सोने का मटका गड़ा है। जिसके मन में जो वस्तु कल्पना करते ही पाई जा सकती है। यदि लाल तोते ने सच कहा है तो मैं उस मटके को जरूर प्राप्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। खैर, रात हो चुकी है, मुझे वापस लौटना चाहिए। और राजा घोड़े पर सवार हुआ अपने महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर राजा ने भोजन किया, सो गया। लेकिन सारी रात उसे सपने में लाल तोता और सोने का मटका और नील घाटी
कि काल्पनिक रूप से दिखाई देता रहा। अगले दिन सुबह उठते ही राजा ने विशेष दरबार बुलाया। लाल तोते का देश नीली घाटी। सुनिए, मैंने अचानक आप लोगों को विशेष रूप से इसलिए बुलाया कि मैं लाल तोतों का राजा नील घाटी में सोने की चमत्कारी मटका मंगाना चाहता हूँ। हाँ, वह देश 7 समुद्र पार और 3 पर्वत पार स्थित है। आप में से जो मुझे वह सोने का मटका लाकर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन महाराज, इसमें तो ऐसे विचित्र देश के बारे में कभी नहीं सुना। फिर इस बात का क्या भरोसा कि चमत्कारी मटका उस देश में सचमुच हो। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा मटका वहाँ है। ऐसा मैंने स्वयं एक लाल तोते के मुख से सुना था। यह कहकर राजा ने श्याम की सारा किस्सा उनको बता दिया, जो उसने शिकार से वापस लौटने से पहले जंगल में नदी के सुस्ताने समय लाल तोते के मुख से सुना था। सब कुछ सुनकर सभी दरबारी और मंत्री अधिकारी जोश में आ गए। महाराज, मैं जाऊंगा और हर कीमत पर वह मटका लेकर लौटूंगा। मैं जाऊंगा। मैं इससे पहले वह मटका लेकर आऊंगा। महाराज, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं महाराज, इजाजत मुझे मिलनी चाहिए। आप सब चुप हो जाए। मेरी ओर से आप सबको इजाजत है, लेकिन आपस में जो वह मुझे मटका ला कर देगा, मुंह मांगा इनाम वह पद उसे मिलेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। जो क्या महाराज। राजा ने दरबार प्रकाश कर दिया। सभी अपने अपने घर लौट गए, लेकिन एक महामी इतने पर। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैंने लाल घाटी तक पहुँचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हूँ। उसका कोशिश मैंने भी बहुत की महाराज, लेकिन नील घाटी की मार्ग भयानक और खतरों से भरा है। मेरे 5 साथी जान से हाथ धोने पड़े। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौटने में सफल हो सका। महाराज, मैं तो करीब करीब अपने साथियों के साथ नील घाटी पहुंचने में सफल हो गया था, लेकिन नील घाटी में प्रवेश होते ही वहां हजारों लाल तोते हम पर आक्रमण कर दिया। भागो, हाय मरा। और मैं इस तरह हम वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर लौट आए। ओह, तो क्या हम यह चमत्कारी मटका नहीं मिल पाएगा? नहीं नहीं, उसे प्राप्त करके रहेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए। सेनापति जी, उस मायावी सोने के मटके को लाने का भार हम आप पर छोड़ते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अवश्य महाराज, मैं अपनी इच्छा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अगले दिन सेनापति 20-25 बहादुर सैनिकों के साथ नील घाटी की ओर चल पड़ा। ईश्वर करे सेनापति सफल होकर वापस लौटे, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। परंतु बहुत दिन बीतने पर सेनापति वापस नहीं लौटा। महामंत्री जी, जब हम सेनापति जी के लौटने का और इंतजार नहीं कर सकते, हम उस चमत्कारी मटके को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा बहादुर नहीं जो उस मटके को ला कर दे? बहादुर तो बहुत है महाराज, लेकिन नील घाटी तक पहुंचना आसान काम नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उस मटके का ख्याल दिल से निकाल दें। नहीं, उस मटके को नहीं बुला पाना हमारे लिए नामुमकिन है। हम मर सकते हैं, लेकिन उसकी चाह नहीं छोड़ सकते। आप इसी से पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी नील घाटी जाकर वह मटका ला कर देगा, उसे हम अपना नया सेनापति नियुक्त करेंगे और मांगा इनाम देंगे। जो क्या महाराज। उसी दिन ढम 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 ढम। सुनो नगरवासियों, भाई बहनों, जवान जवानों, बच्चों, बूढ़ों, महाराज की घोषणा। जो कोई भी 7 समुद्र पार 3 पर्वत पार करके नील घाटी नामक लाल तोतों के देश में सोने का जादुई मटका लेकर आएगा, महाराज उसे सेनापति बनाएंगे, साथ में मुंह मंगा इनाम देंगे। इस तरह पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सिंहदीप में एक गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता करता था। उसका नाम गोपाल था। एक जवान उसका नाम एक जवान बेटा है, लेकिन भगवान की मार थी कि वह महंगा और लंगड़ा था। श्रीधर किसी तरह अपने छोटे से खेती में खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसी गांव में श्रीधर का छोटा भाई वीरदत्त रहता था, लेकिन अपने भाई के विपरीत वह काफी धनी, खूब ठाट बाट से रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था।
वीरधर के परिवार में उसकी पत्नी और 5 जवान बेटे थे, लेकिन वीरधर किसी तरह वे भी जालिम और मक्कार स्वार्थी थे। श्रीधर गरीब होने के बावजूद भी उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। पिताजी लगता है इस बार ताऊ के घर के सब दाने तरस जाएंगे, क्योंकि इस बार वर्षा न होने से बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा है। गांव के लोग बहुत से लोग गांव तक छोड़कर जा रहे हैं। मुझे तो खुशी होगी जब वह मनुष्य श्रीधर गांव छोड़कर चला जाएगा, उसकी जमीन हमें मिल जाएगी। हाँ हाँ, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा पिताजी। तभी वीरधर का 5वां लड़का, जो वहीं बाहर गया हुआ था, कहीं बाहर गया हुआ था, पिताजी मैं आपके लिए एक अच्छा समाचार लेकर आया हूँ। अच्छा, बोलो क्या समाचार लाए हो? पिताजी, महाराज महाराज ने घोषणा की है, जो कोई भी 7 समुद्र पार 3 पर्वत पार जाकर नील घाटी से सोने का मटका लेकर उन्हें देगा, उसे न केवल सेनापति बना देंगे बल्कि मुंह इनाम देंगे। वाह, फिर तो हम मालामाल हो जाएंगे। हम उस मटके को खोज में अवश्य जाएंगे। मैं भी मैं कहना चाहता था रमेश भैया, भाइयों, तो हमें महाराज से मिलना चाहिए। ठहरो, पहले पिताजी से राय ले। कहिए पिताजी, इस संबंध में आपकी क्या राय है? हमें यह खतरा उठाना चाहिए? बेटा, अरे बेटा, अपने पिता से क्या पूछता है? भला ऐसे सुनहरा अवसर क्या बार बार आता है? जाओ, तुम इसी समय जाकर महाराज से मिलो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे पहले कोई और मटके पर हाथ साफ कर दे। तुम्हारी माँ ठीक कहती है बेटा, कोशिश करके देखने में कोई अर्ज नहीं। तो फिर माता पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए, हम पांचों इसी समय जाकर महाराज से मिलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ, भगवान तुम लोगों की रक्षा करे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने माँ बाप से विदा लेकर पांचों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर राजा से मिलने महल की ओर चल पड़े। सुरेश की माँ, जब उस मनुष्य श्रीधर को यह पता लगेगा कि हमारे बेटे महाराज के लिए इतना महान कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके सीने पर सांप लौटेंगे। अजी लानत भेजिए उसे, और इस अवसर पर उस कंगाल का नाम मत ले दिया। जब श्रीधर के लड़के गोपाल को राजा की घोषणा के बारे में पता चला, तो वह उसी समय अपने घर पहुंचा और अपने सारी बात माता पिता को बताने लगा। माँ बापू, गांव में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। घर में खाने का कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ क्यों न मैं भी उस मटके की तलाश करने की कोशिश करके देखूं। यदि ईश्वर की कृपा से वह मटका हमारे हाथ लग गया, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। यह तू क्या कह रहा है बेटे? उस मटके को हासिल कर पाना मुश्किल है। मैंने सुना है राजा के बहुत से बहादुर आदमी मटके को खोज पाने में असफल रहे। फिर तुम मु- फिर मुझ पर वैसे ही खुदा की मार है, तू इस काम कैसे कर पाएगा? नहीं, तू अपने दिल में यह विचार निकाल दे। हाँ बेटे, मटके को हासिल करना मौत के खेलने जैसा काम है। फिर हम तुझसे पल भर के लिए जुदा नहीं रह सकते। माँ, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। यदि राजा के पास जाकर इजाजत लूंगा, तो वे मुझे मार्ग खर्चे के लिए कुछ न कुछ जरूर धन देंगे। उस धन से आप अपना गुजारा कर हो जाएगा। यदि मुझे सफलता मिल गई तो ठीक है, वरना वापस लौट आऊंगा। यही मेरे शरीर की बात तो 10 पर भी भारी पड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस खतरनाक सफर में नहीं जाने देंगे, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। बिल्कुल। गोपाल माता पिता पहले तो किसी कीमत पर इजाजत देने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब गोपाल ने उन्हें खूब समझाया, मजबूर हो गए। अच्छा बेटा, जब तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, भगवान तुम्हारे कुशल मंगल की कामना करेंगे। अच्छा, ओह अच्छा, मेरी माँ। और श्रीधर और उसकी पत्नी भरे हृदय से गोपाल को विदा किया। गोपाल अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर राजमहल की ओर चल दिया। उधर राजमहल में तुम पांचों का अटल फैसला है कि सोने के मटके की तलाश में नील घाटी जरूर जाओगे? जी महाराज। तो ठीक है महामंत्री जी, इनकी जरूरत का धन और वस्तु ये मांगे दे दीजिए। जो क्या महाराज।
तभी महाराज की जय हो। ओए गोपाल, यह कमबख्त यहाँ कैसे आ पहुंचा? यह जरूर सोने के मटके की तलाश में जाने की इजाजत लेने आया होगा। कहो द्वारपाल, क्या बात है? तुम्हारे साथ यह नौजवान कौन है? महाराज, यह नौजवान सोने के मटके की तलाश में नील घाटी जाना चाहता है। हा, यह महंगा जाएगा, लाएगा सोने का मटका वाला, उसे अच्छी तरह से देख भी सकेगा। हा, लंगड़ा भी है, भला यह क्या मार्ग में पड़ने वाले खतरों से सामना कर पाएगा? यह बेचारा तो मुसीबत में पड़ने से भाग भी नहीं पाएगा। ही हा। खामोश बेअदो। इंसान महंगा या लंगड़ा होने से कमजोर और असहाय नहीं हो जाता। कमजोर और असहाय होता है वह इंसान जिसमें आत्मविश्वास, बुद्धि, दूरदृष्टि की कमी हो। जिस इंसान के हौसला और मनोबल बुलंद हो वह राह दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम लोगों अपनी जरूरत का धन और वस्तुओं लो और सफर पर जाने की रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा की उठन सुनकर पांचों डपट डांट सुन के पांचों वहां से खिसक लिए। उनके जाने के बाद, क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? मुझे गोपाल कहते हैं महाराज। तो सुनो गोपाल, यह काम इतना साधारण नहीं है जितना तुम्हें समझ रही हो सकता है तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। महाराज, मैं अपने को वचन देता हूँ किया नील गांठी सोने का मटका लेकर वापस लौटूंगा, या फिर अपने माता पिता के साथ आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। शाबाश, हमें तुम जैसे बहादुर इंसानों के ऐसे ही उत्तर की आशा थी। बोलो, तुम्हें इस काम के लिए कितने धन और क्या क्या वस्तु की आवश्यकता है? महाराज, मेरे माता पिता बहुत गरीब आदमी हैं। वे फिर हमारे गांव में जबरदस्ती अकाल पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस न लौटूं उनके गुजर लायक धन दे दे। मैं तो अपना काम एक तलवार और एक घोड़े से चला लूंगा। हमें तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रशंसा हुई गोपाल। तुम अपने माता पिता की जरा भी चिंता न करो। तुम्हारे पीछे हम स्वयं उनका ध्यान रखेंगे और तुम्हें भी सफर में जितना धन चाहिए देंगे। महामंत्री जी, गोपाल के घर से आज ही हर माह 100 सोने के सिक्के भिजवा दीजिए तथा उनमें 500 सोने के सिक्के सफर के लिए भी दे दो। जो गया महाराज। और इसी वक्त गोपाल की शाही अस्तबल में जाकर उसका मनपसंद घोड़ा भी दिलवा दीजिए और एक तलवार और एक खंजर भी। जो आज्ञा महाराज। जाओ गोपाल, इनके साथ जाओ और धन व घोड़ा तलवार आदि ले लो। तुम्हें शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। महाराज, मैं आपका यह तो एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। जो सम्मान आपने मुझे दिया है वह अपने छोटे से काम से बहुत ज़्यादा है। यदि सोने के मटके को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा से विदा लेकर गोपाल सर्वप्रथम महामंत्री के साथ जाकर सफर के लिए धन लिया। यह लो 500 सिक्के तुम्हारे सफर खर्च के लिए। बाकी 100 सिक्के हर माह तुम्हारे घर भिजवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद महामंत्री ने एक तलवार, एक खंजर और पहनने के लिए एक जोड़ी सुंदर कपड़े दिए। इन्हें पहन लो गोपाल, फिर तुम किसी राजकुमार से कम नहीं लगेगी। वाह वाह, अब तुम कितने सुंदर लग रही हो। धन्यवाद महामंत्री जी। वर्षों से मैंने ऐसी पोशाक पहनने पहनने में मेरी बहुत इच्छा थी, जिसे आज आपने पूरी कर दी। बस बस भाई, मेरी इतनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। यह सब महाराज की ओर से है। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि तुम जल्दी ही सफल होकर वापस लौटो। अब चलो, अस्तबल से तुम्हारे मनपसंद घोड़ा दिलवा दूं। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए। इन सैकड़ों शाही घोड़ों में तुम्हें जो भी मनपसंद घोड़ा चुन लो। इनमें एक तेज और हवा में बात करने वाला घोड़ा है। जी अच्छा। गोपाल सब घोड़ों का निरीक्षण किया, लेकिन इसमें से कोई भी मेरे मतलब का नहीं। क्या उन घोड़ों की निरीक्षण कर लूं, शायद उनमें मेरी पसंद का घोड़ा मिल जाए, लेकिन वे बिल्कुल बेकार है। प्रत्येक
का कोई न कोई अंग खराब है, इसलिए मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई मुझे पसंद जरूर आएगा। उन बीमार मरियल घोड़ों का निरीक्षण करने के पश्चात, महामंत्री जी, यह घोड़ा मुझे पसंद है, कृपया इसे खुलवा दीजिए। यह घोड़ा कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया गोपाल? लगता है इतना लंबा सफर तुम इस घोड़े पर कैसे तय कर पाओगे? फिर यह लंगड़ा है और महंगा भी है। इसलिए तो मुझे यह पसंद है महामंत्री जी, यह मेरी तरह का है। यह मुझे किसी शिकार से नहीं देखेगा। हो सकता है कि स्वस्थ घोड़े मुझे नफरत की दृष्टि से देखें, कहीं मुझे पटक ना दे। भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो, मुझे तो केवल तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। और महामंत्री ने राइट से कहकर वह घोड़ा खुलवा दिया। चलो दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सफर में मेरा पूरा साथ दोगे और दुनिया को यह दिखा दोगे कि मैंने लंगड़े किसी भी बात से किसी से कम नहीं होते। लो भाई, मैंने भी काठी कस दी है, तुम अपने सफर पर रवाना हो। तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया दोस्त। गोपाल घोड़े पर सवार होकर नील घाटी की ओर चल दिया। अचानक मार्ग में, तुम एक अच्छे नौजवान हो दोस्त, तुम्हारे लिए यह सफर में मुझे सुनकर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। अरे, तुम मनुष्य की बोली बोल रहे हो। तुमने बहुत सी विशेष मुझ में बहुत सी विशेषताएं हैं जो वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। ओह, लगता है ईश्वर ने मेरी मदद कर रही है, वरना अनजाने में यह घोड़ा मेरे हाथ क्यों लगता। काफी देर तक सफर करने के पश्चात समुद्र मार्ग, मैंने तो इस विषय में कुछ सोचा ही था, वरना कुछ प्रबंध करके चलता। अब इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? फिर आगे 6 समुद्र और पार करने हैं। तुम चिंता मत करो दोस्त, पानी के ऊपर दौड़ सकता हूँ। बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे लंगड़े पैर में हीरे की सुई निकाल दो। गोपाल ने उसकी लंगड़ी टांग की तरफ देखा। कमाल है, यह हीरे की सुई इसकी टांग में कहाँ से आ फंसी? इसकी क्या करिश्मा हो सकता है? गोपाल ने जैसे ही घोड़े की टांग से हीरे की सुई, वह अपने चारों पांव पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अरे, तुम्हारा तो पैर बिल्कुल ठीक हो गया दोस्त। तुम मुझे आश्चर्य कर दिए जा रही हो। कम से कम तुम्हें यह तो बता दो कि यह हीरे की सुई तुम्हारे पैर में कैसे चुभी और इसका क्या रहस्य है। यह कोई साधारण साधारण नहीं है दोस्त, यह सुई सर्पलोक की राजकुमारी की है। इसे संभाल कर रख लो, मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास ले चलूंगा। तुम यह सुई राजकुमारी के पिता को देना, मुझे विश्वास है तुम्हारा कुछ न कुछ अवश्य भला होगा। लेकिन भाई, मुझे सर्पलोक की राजकुमारी से क्या लेने देना? मुझे तो सोने का जादुई मटका हासिल करना है, इसलिए नीली घाटी जाना है। मैं जानता हूँ दोस्त, लेकिन वहां पहुंचने में इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, यही होगा, पहले तुम सर्पलोक की राजकुमारी से मिल लो, हो सकता है तुम्हारा कोई मदद कर दे। तुम कहते हो तो पहले मैं सर्पलोक की राजकुमारी से मिल लेता हूँ। तो अब देर न करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। और गोपाल जैसे ही घोड़े की पीठ पर सवार हुआ, घोड़ा समुद्र के सीने पर रंगता हुआ द्रुत गति से दौड़ा। आश्चर्य है, करिश्मा न कभी मैंने सुना और न कभी देखा। पानी पर यह ऐसे दौड़ रहा है जैसे पानी न होकर धरती हो। पलक झपकते ही उसने विशाल समुद्र पार कर लिया और घने जंगल में आ पहुंचा। यह मुझे इस घने जंगल में कहाँ ले आए भाई? आगे एक तालाब है, उसमें सर्पलोक जाने का रास्ता है। तुम्हें उतरने या कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से मेरी पीठ पर बैठे रहना। कुछ आगे बढ़ने पर, क्या सर्पलोक जाने का मार्ग यही है? तालाब है, हाँ। तुम मेरी लगाम कसकर थाम लो।
गोपाल ने घोड़े की रास कसकर पकड़ ली तथा रकाब में पैर अच्छी तरह फंसा दिए। सिर दी घोड़े ने तालाब के निकट उसमें छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही घोड़ा पानी के भीतर धंसता चला गया, न जाने मुझे कहाँ ले जा रहा है। सिर दी ऐसी नौबत आई कि गोपाल कुछ होश न रहा, वह बेसुध होकर घोड़े की पीठ पर लुढ़कता गया। जब गोपाल की आंख खुली तो स्वयं को एक सजेद कमरे में पाया। वाह, यह मैं कहाँ पहुंच गया? अरे मेरा प्यारा घोड़ा कहाँ गया? वह तो। और आश्चर्यचकित उसने जैसे ही बिस्तर से उतरकर फर्श पर पैर रखा, अरे मेरा पैर खराब तो बिल्कुल ठीक हो गया। आह, अब मैं दोनों पैर से चल सकता हूँ। देखूं शीशे में अब कैसा लगता हूँ। आह, मेरा महंगापन भी दूर हो गया। मैं कुरूप नहीं रहा। भगवान, यह अनोखा चमत्कार कैसे हुआ? तभी, यह चमत्कार हमारे लोक में आने से हुआ है नौजवान। हमारे लोक में जो भी आता है उसका कोई भी अंग बेकार नहीं रहता। ओह, लेकिन आप कौन हैं मेहरबान? और मैं इस समय किस लोक में हूँ और मेरा प्यारा घोड़ा कहाँ है? इस समय तुम सर्पलोक के राजा सर्पराज के सामने खड़ी हो नौजवान, और तुम्हारा घोड़ा भी हमने शाही अस्तबल में आराम से है। लेकिन आज यह जानने के उत्सुक हैं कि तुम कौन हो और हमारे लोक में क्यों आई हो। मुझे गोपाल कहते हैं महाराज, और मेरा प्यारा घोड़ा ही मुझे यहाँ लाया है ताकि आपको कुछ तुच्छ भेंट दे सकूं। ओह, क्या यह वस्तु जो तुम मुझे भेंट देना चाहते हो? यह हीरे की सुई है महाराज। कृपया मेरी ओर से उपहार आप रख सकते हैं क्या? हीरे की सुई जरा दिखाना तो। ओह, यह सुई तो मेरी बेटी की जिंदगी है। यह तुम्हें कहाँ से मिली? यह सुई मेरे प्यारे घोड़े के पैर में चुभी हुई थी, जिसने वह काफी समय से लंगड़ा बना हुआ था। हे प्रभु, तूने मेरी सुन ली। अब हमारी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी, फिर उसकी जीवित सूरत देख सकेंगे। महाराज, इस सुई को पाकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गई? यह आप अपनी बेटी के बारे में क्या कह रहे हैं? बेटा, यह प्रशंसा के आंसू हैं। आज तुमने पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस सुई से हमारी बेटी को दूसरा जीवन मिल जाएगा, जो कई माह से बिस्तर पे मृत पड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भला मेरे मरे हुए इंसान को इस सुई द्वारा जीवन कैसे मिल जाएगा? बेटा, इसी सुई से हमारी बेटी शिवाली की जिंदगी और मृत्यु है। यह तब से यह सुई उसके पैर में चुभी रहती, वह न केवल खुद जिंदा रहेगी बल्कि किसी भी मरे हुए इंसान या जीवित जीव को जिंदा करने की उसमें शक्ति होगी। और यह सुई उसके पैर से निकल जाएगी तो वह मृत हो जाएगी। यह देवताओं का वरदान है। ओह, आज से कुछ माह पहले जब वह पृथ्वीलोक की सैर करने गई तो पता नहीं कैसे यह सुई उसके पैर से निकल गई, वह मृत हो गई। तभी से हमने उसके बिस्तर पर मृत रख छोड़ा, और इसी आशा में कभी यह सुई हमें मिल जाए। आओ आओ बेटा, मैं हमारे साथ आओ। अपनी बेटी को जिंदा करके हम तुम्हें उससे मिलाएंगे। निश्चित ही वह सब कुछ जानकर तुमसे बहुत प्रसन्न होगी। चलिए महाराज, मुझे भी उसे पुनर्जीवित देखकर हार्दिक प्रशंसा होगी। सरफराज अन्य लोगों के साथ गोपाल को लेकर राजकुमारी शिवाली के कक्ष में पहुंचा। आदित्य सुंदरी, लेकिन कैसी विडंबना है, अभी मृत पड़ी है, कुछ ही क्षणों में जीवित हो उठेगी। जैसे ही महाराज ने सुई राजकुमारी के बाएं पैर में चुभोई, वह लंबी सांस खींचकर उठ बैठी। पिताजी। ओह मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, राजकुमारी को नया जीवन मिल गया। क्यों, क्या हुआ था मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटी, अब तुम ठीक हो, लेकिन कुछ देर पहले तुम इसी बिस्तर पर मृत पड़ी थी। फिर राजा ने उसे सारी बात बता दी और अंत में बोले, बेटी, तुम्हें नया जीवन इसी नौजवान की कृपा से मिला है, अतः तुम्हें इसी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। जरूर पिताजी।
मैं दिल से आपकी आभारी हूँ नौजवान, और आपको यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं राजकुमारी, ईश्वर को मंजूर मंजूर था वही हुआ। सर्पलोक की देवी। अगला भाग है दोस्तों।